संसद के कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक। सदन के सुचारू संचालन पर सरकार का जोर। 21 अगस्त तक चलेगा सत्र। राज्यपाल ने विकास में महिलाओं के योगदान को सराहा। बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा चहुमुखी विकास, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। बिजली व्यवस्था पर बाबूलाल मरांडी ने जताई चिंता। मुख्यमंत्री का ध्यान कराया आकृष्ट। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की भी पावर कट से निजात दिलाने की मांग। जामताड़ा में मेगा विधिक जागरूकता शिविर। लाभार्थियों के बीच करोड़ों रुपए की परिसंपत्ति का वितरण। समाज के नवनिर्माण के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जुलाई से ब्रिटेन और मालदीव के 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अपने ब्रिटेन के समकक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद श्री मोदी मालदीव के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर वहां की राजकीय यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री के इस विदेशी दौरे को काफी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, जो 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 21 बैठकें होंगी। संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक भी हुई। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदन के नेता शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बैठक बेहद सकारात्मक रही। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सदन के सुचारू संचालन के लिए गंभीर है, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष का भी सहयोग लाजमी है। इस सत्र में भाग लेंगे। टोटल 51 ग्रुप से 54 मेंबर्स आज पार्टिसिपेट किए और 40 लोगों ने अपना पार्टी का तरफ से मत रखा है। बहुत ही सकारात्मक रहा है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने अपने पार्टीज के पोजीशन बताया और उनके मुद्दे जो इस सत्र में लाने का है उनको भी सामने में रखा है। सरकार की ओर से हम लोग ने सारा पॉइंट्स नोट किए हैं और हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले। इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा। आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने देश के समग्र विकास में महिलाओं के योगदान और भूमिका की सराहना की है। उत्तर प्रदेश के बरेली में पत्रकारों से बातचीत में श्री गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। भारत अब विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। चौथी विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं और हम एक सही तरक्की कर रहे हैं। और हमारा मानना यह है कि वर्तमान आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। पेयजल और स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आज रामगढ़ अंतर्गत मुरुबंदा स्थित आवास पर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान वे जन समस्याओं से अवगत हुए तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की हर समस्या का त्वरित एवं पारदर्शी समाधान सरकार की प्राथमिकता है। श्री प्रसाद ने सामूहिक प्रयास से विकास और जन कल्याण के कार्यों को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की बिजली व्यवस्था पर चिंता जताई है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बारिश के मौसम में रांची समेत पूरे प्रदेश की बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है, इसके बावजूद बिजली व्यवस्था की ये बदहाल तस्वीर बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि राजधानी रांची के सर्किल में 24 घंटों में 73 बार बिजली काटी गई। एक हफ्ते से बारिश के कारण हालात और बिगड़ चुके हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह सुस्त पड़ी हुई है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री से तत्काल बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने का आग्रह किया। उधर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी संसदीय क्षेत्र में लचर विद्युत व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर खराब रहने की वजह से लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। गिरिडीह सांसद ने आज चास स्थित बिजली कार्यालय पहुंचकर संबंधित बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने संकटग्रस्त क्षेत्रों में जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। श्री चौधरी ने कहा कि उनका प्रयास है कि हर घर में उजाला हमेशा बना रहे। लातेहार जिले के एक मिशनरी स्कूल में यौन अपराध के कथित मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला प्रशासन पूरे प्रकरण को दबाने और लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि छात्राओं ने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया है, जो कानून की खुली अवहेलना है। राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा आज ट्राइब फर्स्ट अभियान के तहत संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज की परंपरा, संस्कृति, संघर्ष और अधिकारों की रक्षा हमारा साझा दायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण के लिए वचनबद्ध है। इस सिलसिले में कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिससे जमीनी स्तर पर बदलाव दिख रहा है। उन्होंने कहा कि धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रेरणा से हम जनजातीय समाज को अधिकार, आत्मगौरव और अवसर प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे। जामताड़ा प्रखंड कार्यालय में मेगा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। जामताड़ा प्रखंड कार्यालय में मेगा विधिक जागरूकता शिविर के दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं सहित अन्य लाभुकों के बीच करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधाकृष्ण और कुटुंब न्यायाधीश राजेश कुमार ने बताया कि शिविर में लोगों को कानूनी जानकारी भी दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी इकाइयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर लोगों को योजनाओं का लाभ देना शिविर आयोजन का उद्देश्य रहा। तो जनता को जागरूक करना कि कानूनी अधिकार क्या क्या हैं और उनके कर्तव्य क्या हैं। दूसरा, इस जिला के जितने भी अनुषंगिक इकाई हैं सरकार की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए, सभी इकाइयों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया है और हर तरह से जो भी सरकार के जो जन कल्याण से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को कैसे मिले, किस तरीके से दिया जाए और इसमें विभाग कितनी सक्षमता से इस कार्य को संपादित कर रही हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बाल विवाह समेत अन्य सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया। बाल विवाह कराने वाले पंडित, मौलवी या अन्य कोई व्यक्ति जो होंगे वो पहले अपराधी माने जाएंगे। यदि पंडित, मौलवी या कोई विवाह कराने वाले कोई व्यक्ति को अपने आप को मानते हैं, यदि वो बाल विवाह कराते हैं तो पुलिस उसे पहले अपराधी मान करके उस पर कठोर कार्रवाई करके उसको जेल भेजने का काम करेंगे। मेगा विधिक जागरूकता शिविर के दौरान 22 स्टॉल लगाकर लोगों को विभिन्न योजनाओं से आच्छादित किया गया। जामताड़ा से उज्जवल प्रसाद आजाद की रिपोर्ट। भारतीय वैज्ञानिकों ने मलेरिया रोग के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका तैयार किया है। यह टीका मच्छरों के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने और इसे अन्य लोगों में फैलने से रोकने में कारगर होगा।
भारत में मलेरिया उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। भारतीय वैज्ञानिकों ने मलेरिया रोग के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका तैयार कर लिया है, जो न केवल संक्रमण बल्कि उसके सामुदायिक प्रसार पर भी रोक लगाने में सक्षम है। आईसीएमआर और भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र RMRC के शोधकर्ताओं ने मिलकर ये स्वदेशी टीका तैयार किया है। इस टीके को फिलहाल एडफाल्सीवैक्स नाम दिया गया है, जो कि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के खिलाफ पूरी तरह से असरदार पाया गया है। टीके के जल्द उत्पादन के लिए आईसीएमआर ने प्राइवेट कंपनियों के साथ समझौता करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आईसीएमआर के मुताबिक मौजूदा समय में मलेरिया के 2 टीके उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत करीब 800 रुपए तक प्रति खुराक है। हालांकि इनका असर 33 से 67% के बीच है और ऐसे में भारत की ये स्वदेशी वैक्सीन न केवल इन दोनों टीकों से अधिक प्रभावी मानी जा रही है, बल्कि इसकी जो लागत है वो भी कम हो सकती है, जिससे यह आम लोगों की पहुंच में आसानी से आ पाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विकास और किसान कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने गुजरात के जूनागढ़ जिले के मानेकवाड़ा गांव में मूंगफली की खेती करने वाले किसानों से मुलाकात और संवाद किया। श्री चौहान ने खेत में मूंगफली की निराई गुड़ाई की आधुनिक मशीन को खुद चलाकर देखा और इसके फायदे जाने। जमशेदपुर रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 नाबालिग बच्चों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया है। यह अभियान कल टाटानगर रेलवे स्टेशन पर चलाया गया, जहां गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया गया। सभी नाबालिगों को काम कराने के लिए ओडिशा के संबलपुर ले जाया जा रहा था। तस्करों के पास से 3 मोबाइल फोन और 1300 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। सभी नाबालिगों को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया गया। सोशल मीडिया के दौर में रील बनाना अब खतरों को भी दावत दे रहा है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन सख्त है। ऐसे ही एक रील बनाने वाले को रांची में पकड़ा गया है। उसने अपनी हरकतों के लिए माफी मांगी। इस शख्स पर बीच सड़क में कुर्सी लगाकर रील बनाने का आरोप है, जिससे यातायात व्यवस्था पर असर पड़ा था। सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायन ने बताया कि इन अपराधियों के पास से पिस्तौल, कारतूस, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ईचा गांव पहुंचकर वहां पर मौजूद 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से एक पिस्टल, 4 मोबाइल, 1 एयरपोर्ट, 1 चिलम और 1 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। साथ ही 1 9mm का जिंदा गोली भी बरामद किया गया। जंगलों की अंधाधुंध कटाई से गजराज अब शहरों की ओर भी रुख कर रहे हैं। ताजा मामला लातेहार का है, जहां शहर में गजराज ने उपस्थिति दर्ज कराई, जिससे लोग दहशत में आ गए। वन विभाग की टीम ने लोगों से हाथी को नहीं छेड़ने की अपील की और उसे भगाने में जुट गए। दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के आदिवासी बहुल बेदिया गांव में पिछले 1 सप्ताह में 4 लोगों की बीमारी से मौत हो गई है। ग्रामीणों के मुताबिक ये मौतें डायरिया से हुई हैं।
पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को अवगत कराया है। इसके बाद मेडिकल टीम गांव में कैंप कर रही है। प्रखंड के आदिवासी बहुल बेदिया गांव में बीमारी के कारण बीते एक सप्ताह में 4 लोगों की मौत हो गई है। ग्रामीणों के मुताबिक ये मौतें डायरिया से हुई हैं। ग्रामीण सुलेमान मरांडी ने कहा कि मृतकों में 2 महिलाएं, एक 60 साल का पुरुष और एक 6 माह का बच्चा शामिल है। पिछले सप्ताह एक लेडीज और एक बच्चे का पतला पैखाना से ही देहांत हो गया और आज सुबह भी एक बुजुर्ग हैं, वो भी कल रात को परसों से पतला पैखाना करते हुए मर गए। इस मामले को पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख ने गंभीरता से लिया और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को अवगत कराया। मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि मामले की जानकारी पाकर उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा को दी। इनकी इस पहल के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। मामले को संज्ञान में लेते हुए दुमका जिले के उपायुक्त महोदय अभिजीत जी से बात की और उन्होंने शीघ्र संवेदनशीलता दिखाते हुए अधीनस्थ को यथोचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया और साथ ही मैंने स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी जी को भी इस बारे में अवगत कराया। आदिवासी बहुल बेदिया गांव में बीमारी से 4 लोगों की मौत होने के कारण पूरे गांव में मातम पसरा है। इस बीच जरमुंडी प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुनील सिंह ने कहा कि सभी की मौत डायरिया से नहीं हुई है, बल्कि अन्य कारणों से भी हुई है। तक हमने जो हमें इन्फॉर्मेशन हुआ कि डायरिया से मौत हुई है, एक्चुअली जो भी हुआ है वो डायरिया से नहीं, अचानक डायरिया के साथ साथ कुछ और भी कोमॉर्बिडिटी भी था। पहले से भी कुछ बीमारी होगा जो कि एज था उसके कारण हुआ। सिविल सर्जन डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने भी बेदिया गांव का दौरा किया और लोगों के बीमारियों और उनके उपचार का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल मेडिकल टीम दवाई के साथ गांव में कैंप कर रही है। वहाँ पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी भी पहुँच गए अपने पूरे टीम के साथ। हमने यहाँ जिला स्तरीय से भी एक टीम वहाँ भेज चुके। इस बीच में हमारे पास हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का फोन आया कि आप भी खुद जाकर के वहाँ मॉनिटर कर लें। तो फिर मैं भी उसी क्रम में वहाँ पहुँचा। वहाँ देखा कि वहाँ जाने के बाद ये पता लगा कि वहाँ 4 आदमी की मृत्यु हुई है, लेकिन सभी अलग अलग डेट पे हुई है और अलग अलग बीमारी से हुई है। हालांकि राज्य की उपराजधानी दुमका में बीमारी से एक सप्ताह में एक गांव के 4 लोगों की मौत होना राज्य की चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। डीडी न्यूज के लिए दुमका से RK नीरद की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री सहकोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने अमर क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर आज उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ की अनुशंसा पर बरियातू रोड बड़गाई के एक मरीज को गंभीर बीमारी के उपचार के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 3 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। श्री सेठ ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताते हुए मरीज के लिए शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने गोमिया प्रखंड अंतर्गत झिरकी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राजमहल सांसद विजय कुमार हांसदा की अध्यक्षता में पाकुड़ में दिशा की बैठक हुई। इस दौरान विकास और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई। श्री हांसदा ने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने की हिदायत दी। बैठक में विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। गढ़वा उपायुक्त ने श्री बंसीधर नगर के क्षेत्र भ्रमण के दौरान अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड सह अंचल कार्यालय और नगर पंचायत कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालयी व्यवस्था, उपस्थिति और कार्य संचालन की समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। पाकुड़ में उपायुक्त की मौजूदगी में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। इस दौरान बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित विषयों पर विशेष रूप से विमर्श हुआ तथा उपायुक्त ने जरूरी निर्देश दिए।
खूंटी में सड़क दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि खूंटी मुख्य मार्ग पर साहू तालाब के पास 2 वाहनों की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 3 बाइक सवार घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त और अन्य अधिकारियों ने जिला स्कूल मैदान में गृह रक्षक नव नामांकन के लिए आज से शुरू हुई जांच परीक्षा का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारियों और अन्य कर्मियों को सुव्यवस्थित तथा कदाचार मुक्त माहौल में जांच परीक्षा संपन्न करवाने के निर्देश दिए। साहिबगंज उपायुक्त ने समाहरणालय स्थित ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, उपकरणों की उपलब्धता और सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता की विस्तृत समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। धनबाद उपायुक्त की पहल पर दामोदर नदी पर स्थित मोहल बनी बिरसा पुल की मरम्मत की गई। पुल पर बने गड्ढों को भरकर सुचारू आवागमन के लिए तैयार कर दिया गया है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर देश भर में जनजातीय गौरव वर्ष की भावना को समर्पित कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। रांची के एक स्कूल में नन्हे कलाकारों ने जनजातीय जीवन, प्रकृति प्रेम और परंपराओं को कल अपनी प्रस्तुति के माध्यम से जीवंत किया। रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर भारतीय डाक रांची मंडल द्वारा विशेष सुविधा आरंभ की गई है। अब विशेष प्लास्टिक कोटेड राखी लिफाफा रांची मंडल के सभी प्रमुख उप और शाखा डाकघरों में मात्र 10 रुपये में उपलब्ध है। राज्य में इस बार 17 जून के बाद से मानसून की जोरदार बारिश हुई है। चक्रवातीय प्रवाह और निम्न दबाव की वजह से पड़ोसी राज्यों में भी बरखा रानी जमकर बरसी है। मूसलाधार बारिश की वजह से जलाशयों का जलस्तर जहां बढ़ा है, वहीं साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने और निर्देशों के पालन करने की अपील की है। जानते हैं मौसम का हाल। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में 23 जुलाई से 26 जुलाई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। अगले 3 दिनों के दौरान जहां तापमान में वृद्धि होगी, वहीं इसके बाद इसमें गिरावट की उम्मीद है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य रही। रामगढ़ में सर्वाधिक तकरीबन 64 मिलीमीटर बारिश हुई। राज्य में अब तक 1 जून से 20 जुलाई के बीच सामान्य से 62% अधिक बारिश हुई है। हालांकि संताल के कुछ जिलों में मानसून की बेरुखी भी दिख रही है। गोड्डा, देवघर और पाकुड़ में इस बार अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32.8 और न्यूनतम 25.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.6 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज विश्व शतरंज दिवस है। भारत ने शतरंज के खेल में दुनिया भर में अपनी धाक जमाई है और आज पूरी दुनिया में भारत इस खेल में सर्वश्रेष्ठ है। विश्वनाथन आनंद से लेकर डी गुकेश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। छठवीं सदी में भारत से शुरू हुआ चतुरंग आज चेस बनकर दुनिया को चुनौती दे रहा है। 1966 में फीडे की स्थापना के बाद से यूनेस्को के सुझाव पर हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि शतरंज की शुरुआत भारत की धरती पर हुआ, जो एक रणनीतिक युद्ध खेल था। यह खेल भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। 1966 में विश्व शतरंज फेडरेशन की स्थापना दिवस यानी 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस घोषित किया गया। 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी। आधुनिक समय में भारत ने कई विश्व स्तरीय खिलाड़ियों को जन्म दिया है, जो इस खेल को वैश्विक मंच पर ले गए हैं। विश्वनाथन आनंद ने इस खेल को घर घर तक पहुंचाया, तो वहीं आज डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, विदित गुजराती, अर्जुन एरिगैसी, अरविंद चिदम्बरम, कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली, वैशाली, दिव्या देशमुख,
वंतिका अग्रवाल और तानिया सचदेव जैसे खिलाड़ी देश में शतरंज को नई ऊंचाई पर ले गए हैं। साल 2024 में आयोजित हुए 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत की महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। शतरंज ओलंपियाड के 100 साल के इतिहास में यह। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, सदन के सुचारू संचालन पर सरकार का जोर। 21 अगस्त तक चलेगा सत्र। राज्यपाल ने विकास में महिलाओं के योगदान को सराहा, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा चहुमुखी विकास, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। बिजली व्यवस्था पर बाबूलाल मरांडी ने जताई चिंता, मुख्यमंत्री का ध्यान कराया आकृष्ट, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की भी पावर कट से निजात दिलाने की मांग। जामताड़ा में मेगा विधिक जागरूकता शिविर, लाभार्थियों के बीच करोड़ों संपत्ति का वितरण, समाज के नवनिर्माण के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर।